हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे कि आज वीडियो आ गया था किसका, प्रीतो का। प्रीतो चली ससुराल, यानी प्रीतो चली ससुराल, मगर किसके? प्रीतो चली ससुराल अपने भाई के, यानी प्रीतो चली अपने भाई के ससुराल, जहाँ से इसे आया था बुलावा। तो वो पहुँच गए हैं वहाँ पे। तो लगता है अभी देखना ये है कि होली वहाँ पे होगी या यहाँ पे, इनके यहाँ पे होगी। आंचल की पहली होली है तो कहाँ पे सेलिब्रेट होगी वो तो अब आने वाले वीडियो में पता चलेगा। और हाँ, होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे सबको पता है कि वहाँ से इसे बुलावा आया था, खास आंचल की मम्मी जी ने कहा था कि तुम्हें आना ही है। तो प्रीतो पहुँच गई वहाँ पे, मगर वो जाना भी तो नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। मगर वहाँ के वीडियो में हमें देखने को मिला इन दोनों का बॉन्ड, जो प्रीतो की हमेशा से आदत है। इसका बॉन्ड सबके साथ बहुत अच्छा बन जाता है, मगर जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बन पाया। अब यहाँ पे कहे तो किसकी गलती है ये हम नहीं कहेंगे, मगर बात ये है कि वहाँ से देखिए बुलावा आया तो गए। मगर ऐसा ही होता है कि जहाँ पे अगर रिश्ते होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा करके तो बुलावों की ज़रूरत ही नहीं होती है, और जब बुलावा आए तो पहुँच जाना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि सबको पता है यहाँ पे यहाँ पे पहुँची और उसका वीडियो आया, यहाँ पे लोगों के कमेंट आए कि अब प्रीति के सपोर्टर थे वो यही कहेंगे कि देखिए आंचल के यहाँ से उनको बुलावा आया, उनकी फैमिली अच्छी है। वो तो अच्छी है ही उनकी फैमिली, तो उनकी फैमिली अच्छी है, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने इन्हें सबको बुलाया, उनके साथ इनका रिश्ता कितना अच्छा है। और दूसरी तरह जीजा के सपोर्टर कहेंगे देखिए आंचल की फैमिली अच्छी है क्योंकि उन्होंने इन्हें बुलाया, मगर इन्होंने कभी ऐसा रिश्ता निभाया अपने परिवार के साथ? इन्होंने, यानी कि प्रीतो के ससुराल के साथ इन्होंने ऐसा रिश्ता निभाया? जीजा की फैमिली के साथ इन्होंने ऐसा रिश्ता निभाया? नहीं निभाया। वो उन लोगों से सीखना चाहिए इन्हें कि जीजा आंचल की, प्रीतो की फैमिली को, कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है। तो जीजा के सपोर्टर कहेंगे, प्रीतो के सपोर्टर जीजा की सपोर्टर को कहेंगे कि जीजा को सीखना चाहिए, जीजा की फैमिली को, कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अब देखिए ये आने जाने की बात हो तो इनके यहाँ से पहले से ये होता है। अब जैसे इनका रिश्ता हुआ है, आंचल की फैमिली यहाँ पे आके गई है 2-3 बार, इनकी फैमिली वहाँ पे जाके आई है 2-3 बार, बड़ी दीदी और ये सब भी गए थे। उसके बाद जीजा नहीं, डीजे मी और बत्ती भैया दोनों वहाँ पे इनकी लोहड़ी सेलिब्रेशन भी वहाँ पे करके आए थे। और वहाँ पे इनके यहाँ पे बात करें तो सबको पता है कि जो प्रीतो की, नहीं, बड़ी दीदी है तो बड़ी दीदी की सासू माँ है। तो और सासू माँ, और कितनी दफ़े तो बड़ी दीदी के ससुर जी भी, उनका यहाँ पे आना जाना होता रहता है डीजेगंज में। और सासू मी का तो ऐसा है, वो यहाँ पे आती भी है, रहती भी है, घूमती भी है, फिरती भी है इन लोगों के साथ। और डीजे मी के साथ तो अच्छा बॉन्ड भी बना हुआ है इनका, तो उनके साथ घूमना फिरना इनका लगा रहता है। उसी तरह आंचल की फैमिली का भी यहाँ पे आना जाना होता है, उनके साथ भी इनका बॉन्ड अच्छा बना है, मगर वो रिश्ता अभी कुछ टाइम से नया नया है, यानी घूमना फिरना इतना नहीं हो सकता, मगर रिश्ता उनके साथ भी आना जाना ये अच्छी तरह से है। नहीं है तो सिर्फ एक ही फैमिली के साथ नहीं था, वो थी जीजा की फैमिली। क्यों नहीं था? अब जब वो दोनों फैमिलियों के साथ डीजे में अगर अच्छा रिश्ता रख सकती है दोनों समधनों के साथ, तो इनके साथ क्यों नहीं? जब बेटे की सास के साथ रख सकती है, बेटी की सास के साथ रख सकती है, तो इनकी सास के साथ क्यों नहीं रखती प्रीतो के साथ क्योंकि रिश्ता रखना नहीं होता है, निभाना भी होता है। और सामने वाले से आपको ऐसी चीज़ें दिखे, ऐसी वाइब आनी चाहिए, तब रिश्ता बनता है। सामने वाले व्यक्ति भी आपके साथ कुछ ऐसा करे, ऐसा रखे, ऐसा व्यवहार दिखाए, तब जाके रिश्ता बनता है। ऐसे ही ना थोड़ी रिश्ता बन जाता है। और कुछ मौक़ों पे ऐसे होता है, वहाँ पे बुलावों की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब देखिए बत्ती भैया 1-2 बार वहाँ पे ऐसे ही पहुँच गए थे जब बेबी हो गया उसके बाद तो। और वहाँ पे अगर आंटी जी ने, यानी कि माता जी ने ज़बरदस्ती की थी, हाँ बेटा आओ आज यहाँ पे ही खा के जाना, तो वो वहाँ पे खाना भी खा के आए थे।
तो उसी तरह जब ये लोग वहाँ पे बिन बुलाए पहुँच जा सकते थे, तो ये लोग यहाँ पे क्यों ऐसे नहीं आ सकते थे? वो यही सोच रहे हैं ना कि डीजे गंज वाले लोग, कि अगर हम एक हैं, हमारी फैमिली है, हमारे रिश्ते हैं, तो हमें नौतों की क्या ज़रूरत है, हम उसके बगैर भी पहुँच जा सकते हैं। मगर नहीं, यहाँ पे तो बस हमें यही दिखाना है कि भाई मेरी माताजी को बुलाया नहीं गया। और आपने देखा होगा कि इनका कहना, चलो वो फैमिली गलत है, इसलिए उन्होंने इन्हें नहीं बुलाया माताजी को अपने यहाँ पे, इसलिए माताजी कभी वहाँ पे नहीं गई। मगर अब ये इतने टाइम से ब्लॉगिंग करते हैं जीजा, हमें इनके यहाँ पे कांची की फैमिली से हमें यहाँ पे कौन आता हुआ दिखा है ज़्यादा? कांची की ससुराल की फैमिली, हमें पता है कि वो फैमिली बड़ी है, तो उस बड़ी फैमिली में से यहाँ पे कौन कौन आता है जीजा की? यहाँ पे आपने देखा होगा ब्लॉगिंग को बहुत 2 साल के ऊपर, तो मुझे लगता है प्रीतो की शादी को 2-3 साल हो गए, तब से ये हमें दिख रहे हैं। तब से हम सब ने इन्हें जानना स्टार्ट किया है कि ये है प्रीतो के हस्बैंड, तो तब से हम लोग इन्हें जानते हैं, तो इनको देखने वाले भी बढ़ गए हैं। उन लोगों को दिखता ही तो होगा कि यहाँ पे कांची का आना जाना होता है, उनके हस्बैंड का आना जाना होता है, मगर कहीं पे भी आपने कांची के ससुराल वालों में से किसी और को यहाँ पे आते जाते देखा है? नहीं देखा होगा, कोई यहाँ पे आता जाता ही नहीं है, सिर्फ यही 2 जन आते हैं। एक बार अभी कांची की एनिवर्सरी थी, तब वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी होटल में, इसलिए यहाँ से ये माँ बेटे वहाँ पे होटल में गए थे, छोटे जीजा और माताजी, सेलिब्रेशन के लिए। और वैसे भी ये लोग की फैमिली भी कब हमें वहाँ पे जाती आती हुई दिखती है? जिस तरह से यहाँ की फैमिली हमें दिखती हैं, डीजे गंज वालों की और बाकी की दो समधने हैं, उनके साथ का जो रिश्ता है वो हमें दिखता है, मगर इनके यहाँ का कौन सा रिश्ता हमें दिखा था? इनका एक ही लड़की है, उसके यहाँ का भी रिश्ता हमने देखा है। कुछ ज़्यादा आना जाना, बैठना उठना कुछ ज़्यादा उनके साथ नहीं है, तो गलती किस में हो सकती है? हम समझ सकते हैं कौन ये सारी चीज़ें नहीं चाहता है, ये भी समझ सकते हैं। अगर इतना अच्छा रिश्ता होता तो इनका वहाँ पे आना जाना बहुत होता, मगर हमने देखा है कि माताजी का और जीजा का खुद का भी वहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है। अब तो जब वीडियो की बातें होती हैं और ये होती है, तो जीजा का वहाँ पे आना जाना होता है, नहीं तो इतना इनका भी वहाँ पे आना जाना नहीं होता है, ना ही वो फैमिली का यहाँ पे ज़्यादा आना जाना होता था। तो हम कह सकते हैं कि रिश्ता बनाने में कौन आगे है, क्योंकि ये लोग शायद खुद ही नहीं चाहते हैं रिश्ता बनाना रखना। और बात करें ऐसे कि यहाँ पे बुलाया नहीं गया और किया नहीं गया, तो यहाँ पे आज कमेंट भी मैंने शायद देखा था जिसमें कहा गया था कि भाई जीजा है वो खुद ही घर जमाई बन के यहाँ पे रहता था, यानी कि छोटे जीजा, इनको जल्दी से अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने थे, इसलिए वो ज़्यादा करके यहीं पे रहते थे और अपने वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे रहते थे। अब ये बात सही है, ये बात तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत बार नोट की थी कि ये यहाँ पे ज़्यादा आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मिलते हैं 3 ब्लॉगर। एक तो इनके खुद की वाइफ है, उनके अलावा बड़ी जीजी जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। अब शायद उनके व्यू डाउन है, मगर तब उनका चैनल भी अच्छे से चल रहा था, तो वो है। और बत्ती भैया का था, वो बत्ती भैया का भी इनसे ज़्यादा ही था, जीजा से ज़्यादा ही उनके सब्सक्राइबर और वो सारी चीज़ें थी। तो जहाँ पे इतने सारे यूट्यूबर हैं, तो वहाँ पे छोटा चैनल अच्छे से प्रमोट हो जाता है, रुपया लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फैमिली ही ऐसी मिल गई कि जहाँ से सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, वहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग ब्लॉगर के साथ आप बातें करो, वो करो, आपका वीडियो वैसे ही चल जाएगा। वो जब आपकी वीडियो में दिखाई देगा, तब तो बस जीजा वही माइंड गेम खेल रहे थे। इन्हें पता था कि अपना चैनल चलवाने के लिए इन्हें तब क्या क्या करना है। आपको पता है जीजा के जब 50,000 के 60,000 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, तब जीजा ने क्या किया था, वो केक लेके आए थे, सीधा यहाँ पे लेके आए थे कि चलिए बड़ी दीदी भी यहाँ पे ही थी और प्रीतो भी यहाँ पे थी कि चलिए मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। अब ये टाइम पे अगर जीजा सोचते तो वो अपनी माताजी को साथ में लेके आते यहाँ पे, कि हमने सोचा चलिए आप लोगों के साथ सब लोग मिलके आज मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता था,
मगर नहीं, वो जीजा तभी अकेले ही आए केक लेके। क्यों इन्होंने अपने घर पे केक लेके वहाँ पे भी सेलिब्रेट नहीं किया, यहाँ पे केक लेके आए डीजेगंज में, और यहाँ पे बड़ी दीदी के साथ और प्रीतो ये तीनों थे, तब इन्होंने अपना केक काट के सेलिब्रेशन किया था। क्योंकि बड़ी दीदी थी, डीजे में थी और ये सारे लोग थे, तो इनका चैनल चलने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे और उन्हें फ़ायदा भी बहुत मिला था। इसलिए उन्होंने जो सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए उनका केक यहाँ पे खुद लेके आए थे। तो और कहेंगे क्या कि प्रीतो ही थी जो बार बार मैके जाती है, बार बार मैके जाती थी, बार बार ये चीज़ें करती थी, मगर उसके पीछे की वजह नहीं पता होती थी कि वो बार बार मैके आती क्यों थी। अब कहते थे हर वीकेंड में वो मैके जाके बैठ जाती, मगर वो वीकेंड में मैके आती क्यों थी वो किसी ने नहीं सोचा। उसकी भी तो वजह थी कि वो मैके में क्यों आती थी। कि उसे अपना ससुराल प्यारा नहीं था, उसे वो घर प्यारा नहीं था जो वही यहाँ पे आके बैठ जाती थी हर सैटरडे या कहो संडे। एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि डीजे में की तबीयत ख़राब हुई होगी, तो फिर तो यहाँ पे आ गई होगी उनकी हेल्प के लिए। और बेटियाँ पास में होती है और माता जी की, मम्मी जी की तबीयत अगर मम्मी की ठीक ना हो तो बेटियों को अगर टाइम है, नज़दीक है, तो वो आके हेल्प करती है। मेरे यहाँ की ही बात करूँ, हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मेरी ही फ्रेंड थी, उसकी मम्मी जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो 1-1.5 महीने के लिए डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट कहा था। तब उनकी बिटिया यहाँ पे 1.5 महीने तक रह के उनकी सेवा की थी। और उनका जमाई भी, वो भी यहीं पे आता था और यहीं पे दोनों रहते थे। रात को जमाई चला जाता था, फिर दूसरे दिन दोपहर को यहाँ पे आता था, खाना वाना खाता था, जो चाहिए था वो लेके वो चले जाता था, रात को आता था। मगर उसने ये नहीं कहा कि नहीं वहीं पे चलो, तुम इतना टाइम यहाँ पे क्या करोगी। क्योंकि उसे पता था कि जो सासू है वो भी माँ समान होती है और उसे भी ज़रूरत होती है अगर बेटियाँ पास में हो तो। उनकी और 2 बेटियाँ थी, मगर वो बेटियां दूर थी, वो इतने पास नहीं थी कि रिक्शा का 10 रुपया खर्च के तुरंत आ जाए। वो बिटिया दूर थी जिसको आने में 3 से 4 घंटे लगते थे। और एक बिटिया थी जो सबसे छोटी थी, तो उसकी शादी हो गई थी और उसके हस्बैंड इतने अच्छे थे कि वो